हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जनरल पेपर के सिलेबस के बारे में। काफ़ी बच्चों को डाउट है सिलेबस को लेकर, इसीलिए मैंने, जैसे कि आपको पता ही है, कल मैंने आपको बुक सीरीज़ के बारे में बताया था कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जनरल पेपर के लिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर वे में हमें सिलेबस चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट्स थी, सिलेबस उन्हें कहीं से मिल नहीं रहा था, या फिर कह लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए बाइलिंगुअल सिलेबस रेडी किया है, जिसमें कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप कोई भी मीडियम हो, आप दोनों के लिए ही यूज़फुल सिलेबस रहने वाला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं जनरल पार्ट में, यानी कि जनरल पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न यही रहता है कि उनके इस जनरल पार्ट के सिलेबस सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये जान लीजिए, पहला सब्जेक्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि सामान्य जागरूकता। सेकंड सब्जेक्ट आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता। थर्ड सब्जेक्ट आपका होता है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स हमारा, अंकगणित और संख्यात्मक क्षमता। फोर्थ सब्जेक्ट आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका होता है हिंदी भाषा और समझ। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब इन सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जीए के बारे में, क्या यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जागरूकता के बारे में। इसमें आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई हूँ, वो है आपका करंट इवेंट्स। इंटरनेशनल और नेशनल जो हमारे करंट इवेंट्स होते हैं, यानी कि करंट अफेयर जो होता है हमारा, उसके बारे में। ठीक है, तो आप एक मैगजीन रेफ़र कर सकते हो करंट इवेंट्स पढ़ने के लिए, या फिर डेली न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो मैथ्स का आपका सिलेबस है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोजिशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मैच्योरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स। ठीक है, अब आपका सिलेबस आ जाता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपका रीजनिंग का सिलेबस, एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ठीक है, ये आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब आपके पास आता है इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें कि आपको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एटोनियम्स, यूजेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी और इंग्लिश का दोनों का सेम ही सिलेबस होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है, यहाँ पर हिंदी में लिखा होता है। तो पहले बात करें तो आपका समझ बूझ कर पढ़ना, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, स्थान भरे, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, व्याकरण, ग्रामर, वाक्य बनावट, सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, समानार्थी और विलोम, अटोनियम, सिनोनियम्स की बात हो रही है यहाँ पर, शब्दों और का सही उपयोग। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी का सिलेबस भी आपका इतना ही है। और अब आपका सिलेबस जनरल पेपर का ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जनरल पेपर में आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता, तो आपको इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी जो तैयारी हो वो बेहतर ढंग से हो सके और अच्छी हो सके, ताकि आपके कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आएँ। अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।